क्लास 12 CBSE मैथ्स, उसमें हमारा चैप्टर 7 है इंटीग्रेशन, और हम लोग अब अपनी क्लास नंबर 7 करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है NCERT सॉल्व्ड एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। एक बार आप ट्राई करिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को एक सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर साइन क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स। साइन एक्स को मैंने उधर इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर हम लोग कॉस एक्स में कन्वर्ट करेंगे, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर एक्स था उसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर अगर हम लोग कॉस एक्स को टी मान लें तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इंटू कर दिया है, तो यहाँ पर इंटू करने पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस टू द पावर 4x और यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर कॉस एक्स को मैंने टी मान लिया है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, और यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स डी एक्स है। तो बस हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2, 3 मान लिया है तो कंटिन्यूइंग इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हो गई। 2 और 3, तो देखिए कॉस एक्स का टी तो टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4, और साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस डी टी। माइनस को बाहर ले गया, उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन हम ब्रेक किया तो यहाँ माइनस था, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 और टी टू द पावर 4 का टी टू द पावर 5 बाई 5 प्लस सी। टी की जगह कॉस एक्स रख दिया तो आंसर आ जाएगा माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस कॉस टू द पावर 5x बाई 5 प्लस सी, जो हमारा आंसर हो गया। आप चाहें तो एक बार दोबारा इसको लिख के इक्वल टू लिख सकते हैं, इतना। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x प्लस एक्स लॉग एक्स। एक बार आप ट्राई करिए। तो इन सब में थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा या कॉमन लेना होगा, तो आपको दिख जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में से हम लोग x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स। अब 1 प्लस लॉग एक्स को t मानने पर 1 का तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स मतलब dx बाई एक्स, और dx बाई एक्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। तो 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने t मान लिया, डिफ्रेंशिएट किया तो dx बाई एक्स बराबर dt। बस अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो dx बाई एक्स इसकी जगह dt रख देंगे, और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह हम t रख देंगे। तो dt बाई टी दैट इज़ लॉग मॉड t प्लस c, और t की जगह 1 प्लस लॉग एक्स तो लॉग मॉड 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा dx बाय एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 7.2 फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस एक्स डी एक्स। एक्सरसाइज 7.2 एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉस एक्स को t मान लेंगे तो ये साइन t हो जाएगा, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो यहाँ पर साइन एक्स है और डी एक्स भी है। तो ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कॉस एक्स को t मानने पर इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसी तरह यहाँ पर माइनस डी टी हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, और आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारे पास साइन एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने साइन टी क्या है कॉस एक्स, तो ये साइन टी, और साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, तो हो जाएगा माइनस साइन टी डी टी। तो साइन टी हमारे पास हो गया माइनस कॉस टी, और यहाँ पर निगेटिव का माइनस, सो माइनस माइनस कॉस टी प्लस सी दैट इज़ कॉस टी प्लस सी, और टी हमारे पास कॉस एक्स है तो कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर मैंने शुरू से लिख दिया, ये हमारे पास गिवन था, इसका आंसर हो गया कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर कॉस का एंगल कॉस एक्स है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। एक्सरसाइज 7.2 एक बार आप ट्राई करिए। देखिए इन सब क्वेश्चन में थोड़ा सा बस सिंप्लीफिकेशन हमें करना है, तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 2 को हम लोग t मानते हैं। देखिए x प्लस 2 को हमने t माना, इसको इक्वेशन 1 क्यों माना अभी देखेंगे। डिफ्रेंशिएट किया तो dx बराबर dt आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसकी जगह तो हम लोग t रख देंगे, dx dt है तो dt, पर यहाँ x, अब हर जगह t होना चाहिए क्योंकि t के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन से अगर हम लोग 2 को इधर ले जाएं तो x की जगह t माइनस 2 रख सकते हैं। तो बस इसीलिए मैंने यहाँ इक्वेशन 1 माना है। अलग अलग मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x प्लस 2 की जगह तो t रख दिया तो रूट टी,
डी एक्स बराबर डी टी था, पर यहाँ पर अभी भी x है, हमको t का टर्म लाना है क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, सॉरी इंटीग्रेट हो रहा है। तो फ्रॉम 1 से हम लोग x की जगह t माइनस टू रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा t माइनस टू इंटू टी टू द पावर हाफ डी टी। बस फिर उसको यहाँ पर इंटू किया और सेपरेट किया, उसके बाद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। फिर यहाँ पर t की वैल्यू हमारे पास x प्लस टू थी, तो लास्ट में मैंने यहाँ पर x प्लस टू लिख दिया, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2/5 x प्लस टू टू द पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस टू टू द पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 है। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स, एक्सरसाइज 7.2। एक बार आप ट्राई करिए। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा 4x, और x तो हमारे पास है ही, 4 तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर जो हमारे पास फंक्शन है 1 प्लस 2x स्क्वायर, उसको हम लोग t मान के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास है x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर जो हमारे पास 1 प्लस 2x स्क्वायर है उसको हमने t मान लिया। इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए x dx। तो यहाँ पर 4x बराबर डी टी बाई डी एक्स आया, हमें x dx चाहिए था, तो dx उधर ले जाएंगे और 4 को नीचे ले आएंगे, तो x dx बराबर हो जाएगा डी टी बाई 4। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 1 प्लस 2x स्क्वायर की जगह तो t रख देंगे, और जो हमारे पास x इंटू डी एक्स है इसकी जगह हम लोग डी टी बाई 4 रख देंगे। 4 हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो नीचे 4 लिख दिया, और रूट t होता है t टू द पावर हाफ, इंटीग्रेट करेंगे n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो t टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस c। बस उसको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो 1/6 t टू द पावर 3/2 प्लस c आ जाएगा। t हमारे पास 1 प्लस 2x स्क्वायर है, तो यहाँ मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर बाई 6, और 1 प्लस 2x स्क्वायर का पावर है 3/2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस c, है ना। यहाँ तो होल पावर नहीं है, 6 का पावर नहीं है 3/2, सिर्फ t का पावर है, और t हमारे पास 1 प्लस 2x स्क्वायर है। तो होल का पावर रखना है कि किसी इंडिविजुअल का एक्सप्रेशन का, वो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने दोबारा भी लिख दिया, ये हमारे पास क्वेश्चन था रूट अंडर x इंटू मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स। तो वो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1 प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 3/2 बाई 6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 एक्सरसाइज 7.2। ये हमारे पास है, इसको एक बार आप ट्राई करिए। तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका हमारे पास डिफ्रेंशिएशन मौजूद है। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x होगा, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, 2x प्लस 1। अब यहाँ से 2 कॉमन लेने पर तो यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो फंक्शन और उसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे। तो एक बार स्टेप्स देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन था, सबसे पहले यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, और 2 फिर इंटीग्रेशन जो साइन है उसके बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ये है जो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो फंक्शन और उसका डिफ्रेंशिएशन एक साथ है। तो ये जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उसको हमने t मान लिया, डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ पर 2x प्लस 1 dx हमारे पास dt आएगा। सॉरी यहाँ dx मैं भूल गया, हम लोग को ये भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो इसको भी नीचे लिखना है। तो यहाँ पर 2x प्लस 1 dx, इसकी जगह dt लिख देंगे, और यहाँ रूट t हो जाएगा। तो बस अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास फंक्शन है, तो यहाँ देखिए इसकी जगह तो हमने रूट t लिख दिया, और ये जो हमारे पास था 2x प्लस 1 dx, इसकी जगह dt लिख दिया। 2 हमारा बाहर है, रूट t हो गया t की पावर हाफ, तो t टू दी पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस c। तो बस इसको सॉल्व करना है, तो आंसर आ जाएगा 4/3 t टू दी पावर 3/2 प्लस c। और क्योंकि t हमने माना है, तो हमने किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू दी पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, आगे डेफिनिट भी है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बीच में इंटू है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा, तो एक्स डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम लोग नीचे मान लेंगे t, तो ऊपर हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, तो एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई 2 आया। बस फिर हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कॉमन लेना, ये सबसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स, एक्सरसाइज 7.2। एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से कॉमन लेंगे, तो यहाँ रूट एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास रूट एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर रूट एक्स माइनस 1 को हम लोग टी मान लेते हैं। तो इससे क्या होगा, तो देखिए डी एक्स जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, ये -1 है, और रूट एक्स का आप डायरेक्ट याद रखिएगा 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स नीचे बच जाएगा। और वैसे यहाँ पर मैंने करके भी दिखा दिया है डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा dx/√x इज इक्वल टू 2dt। ठीक है, अब dx/√x ही हमें चाहिए था, तो यहाँ हम लिख देंगे 2dt और यहाँ पर हम t लिख देंगे। इसके बाद ये आपका आंसर आ जाएगा 2 log mod t प्लस c। t की जगह हम लोग रूट एक्स माइनस 1 रख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये जो हमारे पास क्वेश्चन था तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 log mod रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स प्लस 4, एक्स ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है ना। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं, मैंने 4 2 है, हाँ एक्सरसाइज 7.2, अभी 4 थोड़ा दूर है। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 4 को t मान लेंगे, तो यहाँ dx बराबर dt। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ देखिए इसकी जगह तो हमने t रख दिया, dx की जगह फिर x आ गया, तो x को हमने जैसे पहले देखा था x की जगह t माइनस 4 रख देंगे, तो फ्रॉम 1। उसके बाद बस हम लोग न्यूमरेटर को सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग, यहाँ देखिए हम माइनस है, मैंने गलती से प्लस लिख दिया था, क्योंकि यहाँ नीचे प्लस आएगा तो 2 ऊपर जाएगा, तो माइनस ऊपर है और नीचे प्लस है, तो यहाँ पर आपका माइनस साइन बचा रहेगा, तो -8 t⁻½ प्लस c आएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है हमें, ठीक है। और फिर बस t की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस 4, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3 x प्लस 4 टू द पावर 3/2 -8 x प्लस 4 टू द पावर ½ प्लस c। अब चाहें तो आप इसको रूट भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ हाफ है तो रूट ही है, पर यहाँ पर मैंने पावर के फॉर्म में ही लिखा है। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, फॉरेन 2011 में आया था। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स। एक बार आप ट्राई करिए। यहाँ पर देखिए अगर रूट एक्स को t मान लेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ पर नीचे रूट एक्स आ ही रहा है, dx है, तो यहाँ पर हम लोग रूट एक्स को t मान लेते हैं। ये सब प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा, धीरे धीरे बस रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स को हमने t मान लिया, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब रूट एक्स का डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स होता है, dx को उधर भेज दिया, dx बाई रूट एक्स 2 तो हम लोग इधर भेज देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ dx बाई रूट एक्स चाहिए। dx बाई रूट एक्स आप यहाँ देख सकते हैं, dx बाई रूट एक्स, तो dx बाई रूट एक्स हमारे पास 2 dt हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बस वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो रूट एक्स की जगह t रख दिया, ठीक है, और dx बाय रूट एक्स हमारा 2 dt है, 2 बाहर आ गया, cos t dt, तो cos t का हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t। देखिए डिफ्रेंशिएशन होता है -sin t, पर इंटीग्रेशन sin t होता है, इसका हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर t की जगह रूट एक्स और प्लस c, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 sin रूट एक्स प्लस c, जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्लास 8 फिर से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपने मैथ्स कनेक्शन क्लास 12 बोर्ड इंटीग्रेशन में आगे बढ़ेंगे।